इस वीडियो में हम लोग अल्टर टेबल स्पेस और उससे रिलेटेड कमांड्स और एक्टिविटीज को समझेंगे। अल्टर टेबल स्पेस स्टेटमेंट का यूज करके हम लोग किसी पहले से बने हुए टेबल स्पेस या एक से अधिक डेटा फाइल्स या टेम्प फाइल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। यदि किसी यूजर को अल्टर टेबल स्पेस प्रिविलेज है तभी वह टेबल स्पेस अल्टर कर सकता है या अल्टर कमांड टेबल स्पेस के अगेंस्ट एग्जीक्यूट करा सकता है, या फिर यदि किसी यूजर को मैनेज टेबल स्पेस का प्रिविलेज है तो वह केवल टेबल स्पेस मैनेज ऑपरेशन कर सकता है, जिसके अंदर टेबल स्पेस को ऑनलाइन ऑफलाइन ले जाना, बैकअप स्टार्ट करना, बंद करना, टेबल स्पेस को रीड ओनली या राइट ओनली बनाना, या फिर इससे रिलेटेड मैनेजमेंट का ऑपरेशन वो कर सकता है। यानी जिस यूजर को अल्टर टेबल स्पेस प्रिविलेज है वहीं अल्टर कमांड एग्जीक्यूट करा सकता है। यदि यूजर को मैनेज टेबल स्पेस का प्रिविलेज है तब वह केवल मैनेजमेंट का काम कर सकता है। अब चलिए हम लोग एक टेबल स्पेस बनाते हैं और फिर हम लोग उसमें डेटा फाइल ऐड करेंगे। टेबल स्पेस बनाने के लिए सबसे पहले आप एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से लॉगिन कनेक्ट होइए और फिर यहाँ पे हम लोग कमांड लिखेंगे क्रिएट टेबल स्पेस, और टेबल स्पेस का नाम हम लोग एबीसी दे देते हैं। और फिर यहाँ पे हम लोग डेटा फाइल इसमें जो ऐड करेंगे उसका लोकेशन हम लोग ये जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये लोकेशन को हम लोग यहाँ पे पेस्ट करेंगे। और फिर इसके साथ हम लोग डेटा फाइल जो होगा उसका नाम हम लोग देंगे a.dvf, यहाँ पे दे देते हैं। और यहाँ पे इनिशियल साइज हम लोग दे देते हैं 60 M और इंटर कीजिए। तो आप देख सकते हैं टेबल स्पेस क्रिएटेड मैसेज आ गया और अभी आप अपने स्क्रीन पे यहाँ देख सकते हैं a.dvf डेटा फाइल भी मेरा जनरेट हो गया। जैसा कि आप पिछले वीडियो में हम लोग एक इमेज देखे थे जिसमें हम लोग ये समझे थे कि किसी एक टेबल स्पेस के अंदर में एक से अधिक डेटा फाइल भी हो सकता है। अभी हम लोग एबीसी नाम का टेबल स्पेस बनाए हैं जिसके अंदर केवल एक डेटा फाइल है a.dvf। इसके अलावा भी हम लोग b.dvf भी बना सकते हैं या फिर किसी दूसरे नाम से भी हम लोग इसमें डेटा फाइल ऐड कर सकते हैं। यदि आप डेटा फाइल ऐड करना चाहते हैं तब हम लोग यहाँ अल्टर कमांड एग्जीक्यूट करेंगे। लिखेंगे यहाँ अल्टर, यहाँ पे लिखेंगे टेबल स्पेस और टेबल स्पेस का नाम एबीसी, और फिर इसमें लिखेंगे ऐड। क्या ऐड करना है तो डेटा फाइल, और फाइल का यहाँ पे लोकेशन देंगे हम लोग जो हम लोग क्लिपबोर्ड में अभी कॉपी किए थे, और डेटा फाइल का नाम जैसे b.dbf हम लोग यहाँ देंगे। और फिर इसके साथ ही हम लोग इसका साइज यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। साइज हम लोग यहाँ 70 MB कर देते हैं और इंटर करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं टेबल स्पेस अल्टर्ड, और यहाँ पे देख सकते हैं एक नया डेटा फाइल भी आ गया b.dvf। तो पहले से b.dvf नाम का डेटा फाइल हम लोग के पास नहीं था, इसीलिए नया यहाँ पे जनरेट हुआ। यदि b.dvf नाम का डेटा फाइल पहले से मौजूद होगा तो वह डेटा फाइल इस टेबल स्पेस में ऐड हो जाएगा, क्योंकि एक टेबल स्पेस में एक से ज़्यादा डेटा फाइल हो सकता है। यहाँ पे कुछ और कमांड आपको समझना चाहिए। जैसे यदि हम देखना चाहते हैं डेटा फाइल्स कितना है मेरे पास, उसका लिस्ट यदि देखना चाहते हैं तब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कमांड सेलेक्ट फाइल अंडरस्कोर नेम फ्रॉम dba अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर फाइल्स, और यहाँ पे इंटर करेंगे। और आप देख सकते हैं टोटल डेटा फाइल्स यहाँ पे जो है वो यहाँ पे भी अवेलेबल है। कुछ इसमें सिस्टम का डेटा फाइल है जो कि यहाँ पे आप नहीं देख पाइएगा। जैसे आप देख सकते हैं हम लोग a.dbf और b.dbf जो हम लोग अभी बनाए हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट में। तो हम लोग डेटा फाइल्स टोटल देखने के लिए हम लोग लिखे सेलेक्ट फाइल अंडरस्कोर नेम फ्रॉम dba अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर फाइल्स। यदि आप चाहते हैं टोटल टेबल स्पेस का लिस्ट देखना, टोटल टेबल स्पेस कितना है मेरे ओरेकल इंजन में यहाँ पे, इसके लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सेलेक्ट टेबल स्पेस अंडरस्कोर नेम, और यहाँ पे लेंगे फ्रॉम और लिखेंगे dba अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर फाइल्स और इंटर करेंगे। और आप देख सकते हैं हम लोग जो एबीसी नाम का जो टेबल स्पेस ऐड किए हैं वो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो अभी तक हम लोग के पास एबीसी टेबल स्पेस है तथा इस टेबल स्पेस में दो डेटा फाइल्स a.dvf और b.dvf हैं। अब चलिए हम लोग एक डेटा फाइल b.dvf को रिमूव करते हैं। एक चीज़ यहाँ पे आप हमेशा ध्यान रखिएगा, हम लोग डेटा फाइल को उसी वक्त रिमूव कर सकते हैं जब टेबल स्पेस में एक से ज़्यादा डेटा फाइल हो। यानी किसी भी टेबल स्पेस में कम से कम एक डेटा फाइल होना जरूरी होता है। इसलिए अभी हम लोग के पास दो डेटा फाइल है, इसलिए हम लोग b.dvf को रिमूव कर पाएंगे, ड्रॉप कर पाएंगे। और ड्रॉप करने के लिए हम लोग यहाँ पे कमांड लिख सकते हैं अल्टर टेबल स्पेस, और यहाँ पे abc टेबल स्पेस का नाम है, और यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं डेटा फाइल। और यहाँ पे हम लोग फाइल कहाँ है उसका लोकेशन, और लोकेशन के साथ हम लोग नाम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। और
b.dbf को हमको यहाँ पे ड्रॉप करना है। इसका नाम लिखिए और इंटर किए। यहाँ पे आप देख सकते हैं b.dbf यहाँ से ड्रॉप हो गया। अब हम लोग के पास abc टेबल स्पेस तथा उसके साथ एक डेटा फाइल a.dbf है। आप अपने स्क्रीन पे उसको देख सकते हैं। अभी हम लोग a.dbf को ड्रॉप नहीं कर सकते हैं क्योंकि किसी भी टेबल स्पेस में कम से कम एक डेटा फाइल होना चाहिए, जो कि हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं। यदि हम लोग टेबल स्पेस को ड्रॉप करेंगे न कि डेटा फाइल को, तो यदि टेबल स्पेस को हम लोग ड्रॉप करेंगे तो इसके साथ सभी कंटेंट्स तथा डेटा फाइल्स को भी हम लोग रिमूव कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं एक साथ। यानी मेरे अभी हम यदि abc टेबल स्पेस को यदि हम लोग ड्रॉप करेंगे तो a.dbf भी इसके साथ रिमूव हो सकता है, या फिर b.dbf रहता तो दोनों रिमूव हो सकता है। यदि आप ड्रॉप करना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग टेबल स्पेस ड्रॉप कमांड लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉप टेबल स्पेस और फिर यहाँ पे टेबल स्पेस का नाम abc और फिर लिखेंगे यहाँ पे इंक्लूडिंग यहाँ पे कंटेंट्स एंड डेटा फाइल्स लिख सकते हैं और इंटर कर सकते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं टेबल स्पेस ड्रॉप्ड और यहाँ a.dbf जो डेटा फाइल था वो भी इसके साथ ड्रॉप हो गया। तो इस वीडियो में हम लोग अल्टर टेबल स्पेस कमांड और ड्रॉप टेबल स्पेस कमांड्स को समझे। थैंक यू।